सुंदरवन जंगल में मीनू शेरनी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। मीनू शेरनी के तीनों बच्चे बहुत ही खूबसूरत थे। वो सभी रंगीन अद्भुत शेर थे। इसीलिए शेरनी ने अपने बच्चों के नाम भी इतने ही खूबसूरत रखे हुए थे। एक का नाम था हीरा, जो कि नीले रंग का शेर था, और एक का नाम था शेरू, जो कि पिंक रंग का शेर था, और तीसरे का नाम था भीमा। भीमा भी किसी से कम न था। उसका रंग तो बिल्कुल सोने के जैसे चमकता हुआ था। वह गोल्डन कलर का शेर था। शेरनी अपने इतने खूबसूरत बच्चों को पाकर बहुत खुश थी और उतनी ही उदास भी थी, क्योंकि शेरनी के पति सिम्बा शेर और उस जंगल के राजा शेर कुछ दिन पहले ना जाने कहां चले गए थे, और वह आज तक भी अपनी पत्नी के पास नहीं आए थे। सिम्बा शेर ने तो अपने इतने खूबसूरत बच्चों को भी नहीं देखा था। यही वजह थी कि शेरनी को इतना कुछ मिलने के बाद भी वह दिल से खुश नहीं थी। वो बेचारी पूरा टाइम बस अपने पति के आने का इंतजार करती थी और साथ ही अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद भी रहती थी, क्योंकि उसके इतने खूबसूरत बच्चों को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता था। इसीलिए शेरनी उन्हें कभी भी अपनी गुफा से बाहर नहीं जाने देती थी, और ना ही वो उन्हें कभी भी अपने साथ जंगल ले जाया करती थी। शेरनी के बच्चे भी अक्सर ही अपनी माँ से अपने बाबा के बारे में पूछते रहते थे। मामा, हमारे बाबा कहाँ हैं? वो हमारे पास क्यों नहीं आते हैं? हमने तो आज तक भी अपने बाबा को नहीं देखा है। अरे बेटा, तुम्हारे बाबा किसी काम से दूसरे जंगल गए हैं। वो जल्द ही वापस आ जाएंगे और तुम परेशान ना हो, फिर हम सब मिलकर खूब खेलेंगे। शेरनी बेचारी ये सब बोलकर अपने बच्चों को दिलासा देती है और खुद वो बहुत परेशान हो जाती है और भगवान से अपने पति के आने की प्रार्थना करने लगती है। तभी कोई चमत्कार होता है और शेरनी को दूर से सिम्बा शेर आता हुआ दिखाई पड़ता है। सिम्बा शेर को आते देखकर शेरनी बहुत खुश हो जाती है, और जैसे ही सिम्बा शेर उसके पास आता है तो शेरनी के तो खुशी के ठिकाने ही नहीं रहते हैं, और वह सिम्बा शेर से बोलती है, आप मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे, मुझे पता था। अरे शेरनी, तो बस देखो मैं आ गया। लेकिन आप कहाँ चले गए थे? ये देखो हमारे बच्चे कितने सुंदर है ना। वो बस मैं कहीं बुरा फंस गया था, लेकिन अब तो मैं आ गया हूँ ना, और हमारे बच्चे तो बहुत सुंदर है शेरनी। अपने बाबा को देखकर वो तीनों भाई भी बहुत खुश होते हैं, और इसके बाद से वो सभी मिलकर उस जंगल में रहने लगते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन जब शेरनी जंगल में जा रही होती है तो उसके बेटे अपनी माँ से जिद करने लगते हैं। अरे मामा, हमें भी आपके साथ जंगल जाना है। हमने तो आज तक भी जंगल नहीं देखा। पहले तो आप बोलती थी कि जब तुम्हारे बाबा आ जाएंगे तब मैं तुम्हें जंगल लेकर जाऊंगी। अब तो हमारे बाबा भी आ गए हैं ना, अब तो हमें जंगल लेकर चले ना माँ। अपने बेटों को ऐसे जिद करता देखकर सिम्बा शेर बोलता है, अरे भगवान, जब बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं तो क्यों ना इन्हें आज हम जंगल लेकर ही चले। सिम्बा शेर के ऐसा कहने पर वो सभी एक साथ जंगल में चले जाते हैं, और जंगल में जाकर वो बच्चे खूब मजे मजे करके खेलने लगते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उन्हें खेलता हुआ उस जंगल का जालिम बाघ देख लेता है, और वह तुरंत ही उन्हें मारने का प्लान बना लेता है, और वह मन ही मन सोचता है, अरे वाह, ये बच्चे कितने खूबसूरत हैं। इनका मांस तो बहुत मुलायम होगा। अगर मुझे इनका मांस खाने को मिल जाए मैं तो धन्य हो जाऊं। वो ऐसा सोच ही रहा था कि सफेद शेर की नजर उस पर चली जाती है, और वह चौकन्ना हो जाता है और अपने बच्चों को लेकर वहां से चल देता है। अपनी गुफा में पहुंचकर सफेद शेर को उस बाघ का ही डर सताता रहता है। उसकी आंखों में शिकार करने का लालच था। वो उसे साफ दिख रहा था, इसीलिए वह अपने बच्चों का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगता है। और रात में भी जब वो तीनों बच्चे सो जाते हैं तब भी शेर को नींद नहीं आती है, और उसे
खुटका हो रहा था कि कभी वह जालिम बाघ रात होने पर उसके बच्चों पर हमला न कर दे। अगली सुबह होती है और शेरनी जंगल से खाना लेने के लिए निकलती है। तभी शेरनी का एक बेटा शेरनी से बोलता है, अरे मामा, हमें भी जंगल जाना है। कल हमने जंगल में बहुत मजे किए और आज तो आप हमें शिकार करना सिखाना। अपने बेटे को ऐसा बोलते देखकर शेरनी उन तीनों भाइयों को अपने साथ ले लेती है और वहाँ से जंगल के लिए निकलती है। सफेद शेर भी उनके पीछे पीछे जंगल में निकलता है। जब शेरनी बच्चों को शिकार करना सिखा रही होती है तो वह बाघ वहाँ पर आ जाता है। उस जालिम बाघ को देखकर शेरनी डर जाती है और वह अपने बच्चों से बोलती है, बेटा चलो यहाँ से, अब बहुत खेल लिए। शेरनी को ऐसा कहते देखकर बाघ बोलता है, अरे शेरनी जी, कहाँ जाती हो? अभी तो मुझे तुम्हारे एक बेटे का शिकार भी करना है। रुको जरा, सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है। ऐसा बोलकर वह जालिम बाघ तुरंत ही शेरनी पर हमला कर देता है और शेरनी भी बाघ से कम ना थी, वह भी बाघ के साथ लड़ने लगती है। शेरनी के बेटे ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं और वह खूब जोर जोर से रोने लगते हैं। लेकिन उन दोनों में लड़ाई और भी बढ़ती ही जाती है। इस लड़ाई में शेरनी घायल हो जाती है और वह नीचे गिर जाती है। अब बाघ का रास्ता साफ हो जाता है और वह बच्चों की ओर बढ़ता है। तभी अचानक से वहाँ पर सफेद शेर आ जाता है और वह पीछे से बाघ पर हमला कर देता है और उस जालिम बाघ को वहीं पर मार डालता है। बाघ के मरने के बाद सफेद शेर जल्दी से शेरनी को अपनी पीठ पर लाद कर और हकीम भालू को दिखाकर अपनी गुफा में वापस लाता है और उसे आराम करने के लिए जमीन पर लेटा देता है और वो सभी शेरनी का अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। कुछ दिन बाद शेरनी बिल्कुल ठीक हो जाती है और शेरनी के बेटे भी अब बड़े हो जाते हैं। शेरनी के ठीक होने पर वो सभी बहुत खुश होते हैं और फिर से वो सभी खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। अब जब भी कभी शेरनी को कहीं जाना होता है तो सिम्बा शेर उसके साथ जाता है और उनका ख्याल रखता है। गोल्डन शेर का पुनर्जन्म और जालिम बाघ ने मचाया जंगल में कहर। जंगल में बहुत शांति थी। कोई भी जानवर उस पूरे जंगल में टहलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा था। शायद सभी जानवर अपनी गुफा में सो रहे थे या फिर उन पर कोई मुसीबत आन पड़ी थी। तभी एक हिरन अचानक से जाने कहां से निकल कर आती है और वह बेचारी एकदम से बाघ के हत्थे चढ़ जाती है और वह उस हिरन का बहुत ही बेरहमी से शिकार कर लेता है। यही कारण था कि जंगल का कोई भी जानवर अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा था और क्योंकि ये बाघ बहुत ही जालिम था, यह किसी भी जानवर पर रहम नहीं खाता था और उसका बेरहमी से शिकार कर लेता था और बदकिस्मती से यह बाघ ही इस जंगल का राजा था। इस जालिम का खौफ जंगल में इस कदर फैला हुआ था कि सभी जानवर अपने बिलों और गुफाओं से बाहर ही नहीं निकलते थे और जो कोई भी जानवर बाहर निकलता था उसे ही वह अपना शिकार बना लेता था। जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे और भगवान से अपने जंगल में रहम की दुआ कर रहे थे कि किसी तरह उनके जंगल में भी शांति हो जाए। एक दिन उनके जंगल में दूसरे जंगल से चलता हुआ एक गोल्डन शेर आ जाता है। उस गोल्डन शेर को देखकर जंगल का कोई भी जानवर उससे डरता ही नहीं है। वह गोल्डन शेर भी जानवरों का ये रवैया देखकर हैरान हो जाता है और वह अपने मन ही मन में सोचता है, अरे ऐसा क्या, इस जंगल का कोई भी जानवर मुझसे नहीं डर रहा है, वरना शेर को देखकर तो जंगल का कोई भी जानवर टिक ही नहीं पाता है। चलो जो भी, मुझे इससे क्या लेना, मैं तो इस जंगल में सैर पर आया था और मुझे तो शाम होते होते अपने जंगल भी पहुंचना है, जल्दी से चले चलता हूँ। वो ऐसा बोलकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी गोल्डन शेर के पास एक भैंस दौड़ती हुई आती है और वह हाँफते हुए शेर से बोलती है, अरे अरे महाराज, आप आ गए। मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे और हम लाचारों पर भी भगवान का कोई करम जरूर होगा। अरे अरे भैंस बहन, ये तुम क्या बोले जा रही हो?
पहले तुम थोड़ी देर तक सस्ता लो। मुझे लगता है कि तुम बहुत दूर से दौड़ती चली आ रही हो। अब तो मैंने सस्ता लिया, आप जो मुझे दिख गए। इतने दिन से हम यहाँ गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। अब तो हमें अपना मसीहा सामने दिखा है और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती हूँ। अरे भैंस बहन, ये तुम क्या बोले जा रही हो? मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम मुझे कुछ समझाओगी? महाराज, आप ही हमारे जंगल के राजा हुआ करते थे। तब हमारा जंगल बहुत खुशहाल था और सभी जानवर भी इस जंगल में बहुत खुश थे। लेकिन उस जालिम बाघ ने इस जंगल का राजा बनने के चक्कर में आपके बेटे, पत्नी और आप सभी को धोखे से मार डाला था। अब आपका पुनर्जन्म हुआ है। महाराज, प्लीज आप हमें बचा लीजिए। भैंस के ऐसा कहने पर शेर भी सोच में पड़ जाता है और उसे भी बीती बातें कुछ याद आने लगती है। और कुछ देर बाद जब वो जंगल में घूम रहा होता है तो उसे वह गुफा दिखाई पड़ती है जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ रहता था और उसे सब कुछ याद आ जाता है। और वह तुरंत ही उस जालिम बाघ को मारने के लिए निकल पड़ता है। गोल्डन शेर पूरे गुस्से में बाघ की गुफा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वह उस बाघ की जादुई शक्तियों के बारे में बिल्कुल अनजान था और ना ही उस भैंस ने उस बाघ की जादुई शक्तियों के बारे में गोल्डन शेर को आगाह किया था। कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद आखिरकार गोल्डन शेर को बाघ की गुफा दिखाई पड़ती है और वह तुरंत ही दौड़कर उसके पास जाता है। बाघ गोल्डन शेर को देखकर हैरान हो जाता है और वह मन ही मन सोचता है, अरे ये इसे और इसके परिवार को तो मैंने बहुत दिन पहले मार दिया था, लेकिन अभी यहाँ कैसे? वो ऐसा सोच ही रहा था कि गोल्डन शेर उससे बोलता है, क्या हुआ? मुझे देखकर परेशान हो गए तुम तो? सोच रहे होंगे कि मैंने तो इसे मार दिया था, लेकिन अभी यहाँ कैसे? कोई नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे। गोल्डन शेर बाघ से ऐसा बोलकर उस पर हमला कर देता है। जैसे ही गोल्डन शेर उस पर हमला करता है, वह बाघ एक बाघ मानव में बदल जाता है और गोल्डन शेर पर अपनी शक्तियों से हमला करने लगता है। गोल्डन शेर ये सब देखकर परेशान हो जाता है और वह भगवान से अपने मन ही मन में मदद मांगता है। हे भगवान, प्लीज मेरी मदद करो इस बुराई को खत्म करने में। उसका ऐसा बोलना था कि आसमान से कुछ शक्तियाँ आकर गोल्डन शेर में समा जाती हैं और वहाँ पर गोल्डन शेरों की प्रजा देखते ही देखते इकट्ठी हो जाती है। इतने सारे गोल्डन शेरों को देखकर बाघ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो सभी गोल्डन शेर उस पर टूट पड़ते हैं और उस बाघ मानव को वहीं पर मार डालते हैं। इस तरह से जंगल से इस बुराई का अंत हो जाता है। इसके बाद जंगल के सभी जानवर गोल्डन शेर का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे ही जंगल का राजा बना देते हैं और इसके बाद सभी जानवर फिर से उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।